मेरे बच्चों, आज इतिहास में हमारा 5वां पाठ है प्राचीन भारत में धार्मिक विचार। जो आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म ये प्राचीन भारत में प्रमुख रूप से थे। बच्चों, इतने सारे धर्मों के फलने फूलने और उनका अनुकरण करना प्रारंभ में ये सब वैदिक युग के अंतिम चरण में यज्ञ विधियों की छोटी छोटी बातों को अनावश्यक रूप से महत्व प्राप्त हो गया था और उन बातों की जानकारी केवल पुरोहित वर्गों की थी। अन्य वर्गों को उसका ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। पहले मनुष्य की जाति कर्म के आधार पर होती थी, बाद में उसका कर्म और पुरुषार्थ की अपेक्षा जन्म किस वर्ण में हुआ इस पर निश्चित किया जाने लगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सामान्य मनुष्य धर्म को सरलता से समझ सके ऐसे विचारधाराएं निर्मित हुई और कालांतर में नए धर्मों का उदय हुआ। इन धर्मों ने पूरी स्पष्टता से कहा कि व्यक्ति की उन्नति के लिए जात पात के भेदभाव को कोई महत्व नहीं है। मन पर शुद्ध आचरण के महत्व को बताया गया, जिनमें जैन धर्म के एक प्राचीनतम धर्म है भारत का, और इस धर्म में अहिंसा के सिद्धांत पर विशेष महत्व दिया गया है। जैन परंपरा के अनुसार कुल अब तक 24 तीर्थकर हुए हैं और जो लोग इसको व्याख्यातित करते हैं उन्हें तीर्थकर कहते हैं। वर्धमान महावीर जैन धर्म की परंपरा में 24वें तीर्थकर हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ था। वैशाली उस समय जो थी राजधानी थी और वैशाली के क्षेत्र कुंडा ग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान महावीर ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया और लगभग 12.5 बरस तपस्या करने के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह ज्ञान केवल अर्थात विशुद्ध स्वरूप का था, इसलिए उनको केवली कहा जाता है। शरीर से मिलने वाले सुखद अनुभवों का अनुभव होने वाली बातों से आनंद, दुखदायी बातों से होने वाली पीड़ा का स्वयं पर भी प्रभाव न होने देना, अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त करना। और ऐसा विजय उन्होंने प्राप्त किया जिसके कारण उन्हें जिन कहा जाने लगा। विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले को अर्थात महान वीर, उसे महावीर भी कहते हैं। बच्चों,
उस समय वर्धमान महावीर लोगों से लोक भाषा अर्धमागधी में बातचीत करते थे और शुद्ध आचरण के लिए उनके बताए हुए मार्ग का सार जो है पंच महाव्रत और त्रिरत्न में समाविष्ट है। उस समय तीर्थकरों की जो सभाएं होती थी उन्हें अर्धमागधी भाषा संवसरण कहते थे और इन संवसरणों में सभी वर्णों के लोगों का प्रवेश था। पंच महाव्रत बच्चों, जिन पांच नियमों का बड़ी कड़ाई के साथ कठोरता के साथ पालन करना पड़ता था उन्हें पंच महाव्रत कहते हैं और इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य ये प्रमुख हैं। अहिंसा मतलब किसी भी सजीव को चोट न पहुंचाना। सत्य माने हमेशा सदा सत्य बोलना, सच्चाई के साथ आचरण करना। अस्तेय मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह मतलब लोभ नहीं करना या संपत्ति का संग्रह न करना। और ब्रह्मचर्य मतलब होता है शरीर के सुखद अनुभव वाले बातों का त्याग करके व्रतों का पालन करना। इनके त्रिरत्न जो हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीन सिद्धांत। सम्यक का अर्थ होता है संतुलित। ये तीनों सिद्धांतों पे जैन धर्म की नींव पड़ी है। सम्यक दर्शन यानी तीर्थकरों के द्वारा जो संदेश दिए जाते थे, जो उपदेश दिए जाते थे, उनको समझना और उसके प्रति श्रद्धा रखना। सम्यक ज्ञान अर्थात उपदेशों और सिद्धांतों को नियमित रूप से अध्ययन करना, उनके सूक्ष्म अर्थों को समझना। और सम्यक चरित्र अर्थात पंच महाव्रतों का कठोरता के साथ आचरण करना। बच्चों, महावीर द्वारा दिए गए उपदेश में अनेकांतवाद सिद्धांत का उल्लेख होता है। अनेकांत शब्द में अंत शब्द का अर्थ पहलू अथवा अर्थ अंग है। सत्य की खोज करते समय विषय के किसी एक दूसरे पहलू अथवा अंग पर ध्यान देकर निष्कर्ष निकालने पर सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उसके सभी पहलुओं अथवा अंगों पर विचार करना भी आवश्यक होता है। मनुष्य की महानता उसके वर्ण पर नहीं बल्कि उसके उत्तम चरित्र पर होती है। यह सीख वर्धमान महावीर ने दी। वैदिक परंपरा में स्त्रियों के लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग धीरे धीरे बंद हो गए थे, परंतु वर्धमान महावीर ने स्त्रियों को भी संन्यास धारण करने का अधिकार दिया। सभी प्राणियों से प्रेम करो, दूसरों के प्रति अपने मन में दया करो और करुणा का भाव बनाए रखो, जियो और जीने दो, यह उपदेश उन्होंने दिया। तो बच्चों, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में इतना जानकारी प्राप्त किए। इसमें से आप लोग 5 प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पहला, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? दूसरा, उनके माता पिता का क्या नाम था? तीसरा, जिन किसे कहते हैं? चौथा, पंच महाव्रत के बारे में लिखिए। छठा, त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बच्चों, इतने प्रश्नों का उत्तर लिख करके आप लोग मेरे पास भेज दीजिए। थैंक यू।